हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में 38 साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। इस ब्लाउज का बैक नेक डीप है 11 इंच। कुछ नए व्यूवर्स के कमेंट आए हैं कि चेस्ट में से कितना माइनस करना चाहिए। इस ब्लाउज की कटिंग मैं बॉडी मेजरमेंट से ही कर रही हूँ, इसके लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना जरूरी है, जिससे कि आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। और आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अस्तर को मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने बंद वाली साइड अपनी साइड रखा है। 1 इंच का मैं नीचे की साइड मार्जिन छोड़ दूंगी और ½ इंच का गैप देके फिर से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो हमारी कमर की फोल्डिंग में जाएगा। 14.5 की लेंथ है, उसमें हमें 1 इंच ऐड कर लेना है। 15.5 में मार्किंग करेंगे। यहीं से हम आर्म होल डाउन करेंगे। 7 इंच में मैं यहाँ पे आर्म होल डाउन कर लूँगी। अगर हमें कम ज़्यादा लगा तो बाद में हम लोग आर्म होल चेक करने के बाद उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 31 इंच की कमर है, उसका हमें 1/4 करके मार्किंग करना है। तो यहाँ पर हमें बैक हुक के लिए भी मार्जिन छोड़ना है। 31 का 1/4 7.75 इंच, 1 इंच बैक डार्ट के लिए और 1.5 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। 36 इंच की अपर चेस्ट है, उसका 1/4 करके हम 9 में मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेना है। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। अभी मैं यहाँ पे पहले फुल शोल्डर का ही मार्किंग करूँगी। 14.5 की शोल्डर है, तो उसका हाफ करके हम 7.25 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमें कमर की पट्टी 3.5 इंच की रेडी रखनी है, तो इसके हिसाब से हम स्टिचिंग का मार्जिन इसमें ऐड करके 4 इंच में मार्किंग कर लेंगे। अब ऊपर से नेक की लेंथ देखेंगे तो 11 इंच का नेक डीप है, उसमें ½ इंच ऐड करके 11.5 इंच में हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें नेक की विड्थ लगानी है। नेक की विड्थ हमें रखनी है 3.5 इंच की। अब नेक विड्थ और नेक डीप के हिसाब से हमें यहाँ से शोल्डर को माइनस करना है। अब यहाँ से मैं 2 इंच माइनस कर लूँगी, तो हमारा अभी रेडी शोल्डर आ गया 5.25 इंच। नीचे भी हमें मार्क करना है। जितना हमारा शोल्डर रेडी आया उसमें ½ इंच और ऐड करके हमें यहाँ पे 5.75 इंच में मार्क कर लेना है। शोल्डर स्लोप करेंगे 1/4 इंच। तो फ्रेंड्स, कहीं पे मैं ½ इंच का शोल्डर स्लोप करती हूँ। कई लोगों के शोल्डर स्लोप ज़्यादा रहता है, कंधे एकदम नीचे की साइड झुके हुए जैसे रहते हैं, तो उसमें शोल्डर स्लोप ज़्यादा करना पड़ता है। इस कस्टमर का शोल्डर ऊपर की साइड उठे हुए हैं, एकदम स्ट्रेट टाइप का है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1/4 इंच ही स्लोप कर रही हूँ। अब यहाँ पर जैसे हमारा नेक डीप है, इसके हिसाब से हमें चेस्ट में से माइनस करना है। तो ½ इंच में यहाँ पर जो हमने 1/4 का मार्किंग किया था उसमें से ½ इंच माइनस कर दूँगी। फिर उसमें से हमें आगे की साइड 1.5 इंच का मार्जिन करना है। चेस्ट के पॉइंट से कमर के पॉइंट को मिला देना है और बाहर का भी हमें एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेना है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप लगाना है, तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व से लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी आर्म होल का शेप लगाने के बाद आप लोगों को आर्म होल का मेजरमेंट चेक करना बहुत ज़रूरी है। 17.5 का आर्म होल है, तो यहाँ पे हमें 18 इंच रेडी रखना है। ½ इंच हमें लूजिंग देके 18 इंच रेडी आना चाहिए। तो 1/4 इंच देखो मैंने नीचे की साइड डाउन कर लिया है, क्योंकि 1/4 इंच हमारा कम आ रहा था। तो यहाँ पे अभी बराबर 9 इंच रेडी आ गया है। नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैं 3 इंच में मार्क कर रही हूँ और जो हमारी शोल्डर की पट्टी रेडी आएगी वो हमें 1.5 इंच की रेडी रखनी है। आर्म होल की साइड से हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ देना है और 1.5 इंच का हम शोल्डर की पट्टी रेडी रखेंगे और नेक की साइड से भी हमें पाइपिंग को अटैच करना है, तो नेक वाली साइड से भी हम 1/4 इंच इसमें ऐड कर लेंगे। ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट को स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें राउंड शेप देना है।
तो यहाँ पे मैंने शेप लगा लिया है। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 4 इंच की डार्ट की विड्थ रखनी है हमें और साइड से हम हाफ इंच का मार्किंग कर लेंगे। डार्ट की हमें लेंथ रखनी है 4.5 इंच। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट करेंगे और लाइन से नीचे हाफ इंच हम मार्क कर लेंगे। अब कमर की साइड से हमें यहाँ पर हाफ इंच ऊपर की साइड मार्क करना है और ये हम माइनस कर देंगे, कटिंग में निकल जाएगा। जब हम 9 इंच से ऊपर का नेक डीप करते हैं तो इस तरीके से हम माइनस कर सकते हैं। अब सेंटर वाला जो मार्किंग था उसे हम स्केल से जो हमने माइनस किया उधर मिला देंगे और दूसरी साइड में हमें इसी तरीके से स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, जहाँ पे हमने मार्किंग किया है वहीं पे हमें कट करना है। नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब शोल्डर में एक हम कट लगाएंगे, आर्मोल के यहाँ पे भी एक कट लगा लेना है। अब हमें बैक पार्ट में ही फ्रंट के प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। तो इसके लिए मैं बैक पार्ट को पहले पलट लूँगी क्योंकि फ्रंट साइड में हमारा डार्क चौक है तो अंदर वाली साइड को हम बाहर साइड कर लेंगे। नीचे हम मेन लेंथ की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हम आर्मोल के लिए मार्क कर लेंगे। अब हमें आर्मोल का शेप लगाना है। तो यहाँ पर मैं हाफ इंच अंदर साइड में आके हल्का सा शेप ड्रॉ कर लूँगी। डार्ट पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। 10 इंच की लेंथ है उसमें हाफ इंच ऐड करके 10.5 में मार्किंग करेंगे और स्केल से इसे हम स्ट्रेट कर देंगे। फ्रंट नेक के लिए मार्किंग करेंगे। 6.5 इंच का नेक डीप है उसमें हाफ इंच और ऐड करके 7 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ पे मुझे राउंड शेप देना है तो मैं यहाँ पे राउंड शेप लगा लूँगी। अगर आप लोग को राउंड शेप नहीं बनाना है, अपनी चॉइस के हिसाब से आप यहाँ पे नेक शेप बना सकते हैं। अब हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। उसके लिए हमें फुल बस के मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फुल बस का मेजरमेंट 38 इंच है, उसे हमें 10 से डिवाइड करना है। तो 10 से डिवाइड करने के बाद 3.8 आएगा। उसमें हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके यहाँ पे हमें मार्क करना है। तो मैं टोटल 4 इंच में मार्क कर रही हूँ। नीचे भी हमें सेम 4 इंच में मार्क कर लेना है। फिर वहाँ से अपनी साइड की तरफ 3/4 इंच में मार्क करके उस पॉइंट से आगे की साइड में 2.5 इंच में मार्क कर लेना है। अब जो पहले वाले पॉइंट हैं उन्हें इस तरीके से स्केल से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हम शेप वाला स्केल ले लेंगे और डार्ट पॉइंट से फिर आर्मोल की साइड को भी हमें उस लाइन को आगे बढ़ा देना है। अब दूसरी साइड में हमने जो 2.5 इंच का मार्किंग करके पॉइंट लगाया था उसे भी हम सेंटर वाले पॉइंट से स्केल से मिला देंगे। अब मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व ले लूँगी। इससे हम यहाँ पे शेप देंगे प्रिंसेस कट का। नीचे की साइड में हमें स्केल को उल्टा रखना है और ऊपर की साइड इस तरीके से शेप देना है। अब हम स्केल ले लेंगे। ऊपर की साइड में हमें स्केल से ही लाइन को ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से रख के हम ऊपर की साइड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो एक बार हम हाथ से शेप को बराबर कर लेंगे। तो इस तरीके से मिलाते हुए दोनों लाइनों को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2.5 इंच का गैप है इसे हमें यहाँ से बढ़ाना है। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर प्रिंसेस कट में हमारी कमर कम हो जाएगी और फर्स्ट वाले पार्ट में हमें नीचे वाली साइड में बढ़ाना है। आर्मोल की साइड में भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें बढ़ाना है। तो अब हम इसे अस्तर के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। अस्तर को मैंने ले लिया है, उसके ऊपर हम रखेंगे। बैक पार्ट को जैसे बराबर तरीके से रखना है फ्रंट पार्ट में, क्योंकि हमें फ्रंट में हुक नहीं रखना है, इसके लिए हमें उसे फिक्स रखना है। नीचे की साइड में 1 इंच बढ़ाएंगे, तो इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। बैक पार्ट में मैंने प्रिंसेस कट की मार्किंग करके रखी है, उसी के ऊपर हमें ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है, जिससे कि इसका मार्किंग बैक साइड में चला जाएगा। शोल्डर हम फिक्स रख लेंगे और आर्मोल भी हमें सेम मार्किंग करना है। नेक में हमने जो ड्रॉ करके रखा है उसके ऊपर भी हम व्हील घुमा लेंगे। तो मार्किंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है। हटाने के बाद देखिए आप लोगों को हल्का सा लाइन ड्रॉ दिख रही होगी, तो ये इसमें बैक साइड में मार्किंग आया है, उसी के ऊपर हम चॉक से डार्क कर लेंगे। प्रिंसेस कट के फर्स्ट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ उसी तरीके से आप लोगों को करना है। स्टिचिंग का मार्जिन ऐड नहीं करना है, ये मैं हर बार बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ। स्टिचिंग कई लोग अलग से ऐड करते हैं, मैं आप लोगों को पहले से ही ऐड करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम साइड वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो फिर से हमें अस्तर लेना है और इस तरीके से हमें एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर हम नीचे की साइड में 1/2 इंच आएंगे और स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर की साइड में आर्म होल में, यहाँ पे भी हम मार्क कर लेंगे। सेकंड वाले पार्ट की भी हम मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें ड्रेसिंग व्हील को घुमाना है और इसका भी मार्किंग बैक साइड में जाएगा। सेंटर में हमें मार्किंग करना ज़रूरी है। अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे। अब यहाँ पे मुझे पहले कमर के लिए मार्किंग करना है। तो पहले वाले पार्ट में भी हमें कमर को मेजर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमें हुक नहीं लगाना है, तो 3 इंच हमारा कमर इस साइड से आ गया। यहाँ पे मुझे स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है और पहले वाले पार्ट में भी स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है। तो यहाँ पे कमर का 1/4 में मार्किंग करके 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पर हमें चेस्ट में 0.75 इंच आगे की साइड बढ़ाना है, फिर 1.5 इंच का मार्जिन हमें बाहर की साइड कर देना है। अब बाहर वाली लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे और ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग हो गई। और यहाँ पे हमें स्केल का ही यूज करना है, ध्यान रखना है। और नीचे की साइड में हम हाथ से शेप देंगे। तो मार्किंग तो हमारा पहले आया ही है बैक साइड में से, तो इस तरीके से शेप दे देंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी हमारा प्रिंसेस कट सही है या नहीं है। तो किस तरीके से चेक करेंगे, देखिए पहले वाले पार्ट को हाथ में पकड़ना है और इस तरीके से रख के हमें चेक कर लेना है। उसके बाद ही हमें साइड वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से आ गया है। अब हमने मार्किंग कर ली है, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। नीचे की साइड से मैंने जहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखी है वहीं पे कट किया है। देखिए पूरे प्रिंसेस कट को मैंने आप लोगों को दिखाया, कहीं पे भी मैंने मार्जिन नहीं लिया है। और ये मेरे कस्टमर के ही कपड़े रहते हैं जिनमें मैं आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ। यहाँ पर हमारे सेकंड पार्ट की भी कटिंग हो गई है। आर्म होल के यहाँ पे कट लगाना है और चेस्ट के यहाँ पे भी हमने जो मार्किंग किया था वहाँ पे कट लगा लेना है। तो एक बार फिर से मैं चेक करती हूँ, ये बराबर हमारा प्रिंसेस कट आ गया है। अब हमें बैक पार्ट को रखना है, उसके ऊपर हमें फ्रंट के दोनों पार्ट को सेट करना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे। पहले साइड वाले पार्ट को रखना है, फिर जो सेंटर वाला पार्ट है उसे रखना है। अब हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हम स्केल से पहले बैक आर्म होल के हिसाब से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट के आर्म होल का शेप लगाएंगे। यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व से शेप लगा रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ से भी शेप लगा सकते हैं। बैक वाले आर्म होल से 1/2 इंच अंदर की साइड मार करके आपको शेप लगाना है। फ्रंट के पार्ट को ही हमें उठाना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें कट करना है और ध्यान रखना है बैक पार्ट का आर्म होल नहीं कटना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर ली है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट को चेक करने का तरीका बताती हूँ, जिससे कि आप लोगों के पार्ट्स छोटे बड़े नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं अभी दूसरा तरीका बता रही हूँ। साइड वाले पार्ट को नीचे रखना है, सेंटर वाले पार्ट को हाथ में लेते हुए इस तरीके से हमें चेक करना है। और जितना हमारा स्टिचिंग में मार्जिन जाएगा उतना हमें पकड़ के फोल्ड करना है। फिर सेंटर वाले पार्ट को बाहर की साइड ओपन कर लेना है। यहाँ पर हम आर्म होल देखेंगे तो ये देखिए किस तरीके से हमारा आर्म होल बराबर आया है। ऐसे ही हमारा आर्म होल बराबर तरीके से बैठना चाहिए। ज़्यादा गहरा भी अंदर साइड नहीं आना चाहिए और ज़्यादा बाहर की साइड भी नहीं होना चाहिए। तो उतना ही हमें फोल्ड करके यहाँ पे चेक करना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट चेक करने का एक तरीका है, जिससे हमारे कभी कभी बिगनर्स के पार्ट्स कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ये देखिए मैं मार्किंग जो दिखा रही हूँ इतना ही आपको स्टिचिंग में लेना है, इससे ज़्यादा भी नहीं लेना है, इससे कम भी नहीं लेना है। अगर आप कम लेंगे तो कभी कभी कोई मटेरियल ऐसा आता है कि उसमें गैप हो जाता है तो फिर जल्दी सिलाई खुल जाती है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा में भी फिटिंग अच्छे से बैठता नहीं है। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, मैं इसी तरीके से करती हूँ, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की मैंने कटिंग पहले भी चैनल में अपलोड करके रखी है। एक ही वीडियो में मैंने 4 तरीके के स्लीव्स की कटिंग बताई है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अस्तर को डबल फोल्ड करके रखना है। नीचे से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
जो क्रॉस कपड़ा है उसे कटिंग करके निकाल देंगे और 1/2 इंच नीचे का स्टिचिंग का मार्जिन है। 9 इंच का स्लीव का लेंथ है, उसमें हमें ऊपर और नीचे का मार्जिन ऐड करके 1 इंच ऐड कर लेना है। तो 11 इंच में हमने मार्किंग कर लिया है। 4 इंच में मैं आर्म होल डाउन करूँगी। दोनों लाइन को हम स्केल से स्ट्रेट करेंगे। अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्लीव्स का बॉटम में मेजरमेंट लेना भूल गई थी कस्टमर का, तो मुझे एक आइडिया से ही रखना है। 18 इंच का आर्म होल है, उसका हाफ करके 9 इंच में मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे हमें स्लीव का राउंड लगाना है। 12.5 इंच का मैं रख रही हूँ, तो 6.25 इंच में मार्क कर लेंगे। उसका हाफ करके हमें करना है और यहाँ से आर्म होल के पॉइंट से हम स्लीव्स के बॉटम वाले पॉइंट को मिला देंगे और 1.5 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। आर्म होल के यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया था, यहाँ से 1 इंच अंदर की साइड लेना है। यहाँ से हम 3 इंच में मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम हाथ से आर्म होल का शेप लगा लेंगे। अब हम थोड़ा सा अंदर साइड लेंगे 1/2 इंच और फ्रंट के आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं और आप लोगों को स्लीव की कटिंग नहीं आती है, तो मैंने बिगनर्स के हिसाब से बहुत ही इजी तरीके से एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने 4 टाइप के स्लीव की कटिंग बताई है। शॉर्ट स्लीव है, एल्बो लेंथ तक की स्लीव है और फुल स्लीव है। और कुछ लोग शॉर्ट स्लीव और एल्बो लेंथ तक के स्लीव के बीच की लेंथ पहनते हैं, तो उसकी भी मैंने कटिंग उसमें शेयर किया हुआ है। तो ज़रूर आप उस वीडियो को देखिए, मैं लिंक ज़रूर लगाऊंगी। यहाँ पर हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो ये देखिए बैक साइड में हमें जॉइंट लगाना है। तो एक बार मैं इसे ओपन कर लेती हूँ और अब हम फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अगर आप लोगों को कभी भी स्लीव्स में जॉइंट लगाना रहता है, तो आप बैक वाले पार्ट में लगाइए। जो बैक साइड में हमारा स्लीव्स जाता है उसमें हमें जॉइंट लगाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो गई है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने स्लीव्स का बॉटम यहाँ पे 13 इंच रखा, 6.50 में मैंने मार्किंग किया है, क्योंकि मुझे इसमें स्लीव्स में भी पाइपिंग अटैच करना है, तो बाद में टाइट हो जाएगा, इसके लिए मैंने 1/2 इंच बढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 38 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट कर ली है। आज मैं आप लोगों के साथ स्टिचिंग की वीडियो नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।